हाय एवरीवन। आज ना तो मैं अपने आप को ये कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, फिट हूँ, और ना ही ये कहूँगी कि वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि आज मैं बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। मैं लाइट में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। मैंने अपने दूसरे फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी है ताकि मेरा फेस आप लोगों को विज़िबल हो। अभी मैं सो रही थी अम्मी के बाजू में ही, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। कहाँ मैं 10 या साढ़े 9 बजे 10 लास्ट होते हैं सो जाती हूँ। बट आज 12 साढ़े 12 हो गया, मुझे कोई नींद नहीं आ रही है। जब से मैं मनीषा का केस सुनी हूँ, दिमाग का एकदम अलग ही लेवल पे है गुस्सा। दिल में इतनी बेचैनी है। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ये सारी न्यूज़ सिर्फ़ इंडिया में ही सुनने को क्यों मिलती है, अदर कंट्रीज़ में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ मरने वाले को रोने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, उसके लिए इंसाफ जल्द से जल्द निकाला जाता है। पर यहाँ पे तो मरने वाले की फैमिली बिलख रही है, रो रही है। कोई एहसास नहीं है, भावनाओं की, जान की कोई कदर नहीं है। ऐसा लगता है कि काश मनीषा इस दुनिया में आई ही नहीं होती। काश मनीषा लड़की ही नहीं होती, वो लड़का पैदा होती। ऐसा लगता है कि सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता ही जा रहा है, ना कुछ इंसाफ मिलना है, ना कुछ होना है। जिसको जो मर्ज़ी वो करे। मैं यहाँ पे आपको टाइम दिखाऊँगी, 12:19 हो रहा था, और ऐसा मनहूस टाइम ये लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि गुज़र ही नहीं रहा है। और पिछले 3 दिन से मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं आज सोची चलो आज मैं कैमरा ऑन कर ही लेती हूँ। इसके पहले जो मैं व्लॉग्स बनाई थी, उस दिन के बाद से कोई व्लॉग्स आया ही नहीं है, क्योंकि यही सब न्यूज़ फैली हुई है चारों तरफ। अम्मी बोल भी रही थी आजा सो जा, मैं बोल रही थी ठीक है, अभी सोऊँगी। बट ना आँखों में नींद थी और ना दिल में सुकून। मेरी बार-बार नज़र मनीषा की उस डेड बॉडी पे ही चली जा रही थी वीडियो के दौरान जो उसके साथ हुआ। यहाँ पे मेरी पुच्चू आ गई थी मेरे पास। जब भी मैं सैड या कैसा भी फ़ील करती हूँ, इसे लगता है एहसास होता है। ये जानवर होने के बाद भी इसे सामने वाले का हल्की-सी भी फ़ीलिंग का एहसास होता है, बट हम इंसान होके हैवान बने हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, तो कौन ही इस दुनिया में आना चाहेगा? मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि काश मनीषा एक कैट ही होती, किसी के घर में सुकून से होती। इंसान की ज़िंदगी पाके उसे मिला ही क्या? ज़िंदगी भर का स्ट्रगल, अपने छोटे-मोटे काम के लिए वो अगर बाहर जाती है, तो सामने वाले की क्या ज़िम्मेदारी बनती कि उसकी ज़िंदगी एक चींटी की तरह रौंद दी जाए? ना तो हमारी सरकार पे इस चीज़ का कोई असर है और ना ही समाज पे, क्योंकि मुझे पता है आज मनीषा थी, कल कोई और होगा। ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है। ख़ैर, आप अपना ध्यान रखिए, स्पेशली गर्ल्स जब भी बाहर जाइए अवेयर रहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी हेल्प के लिए नहीं बैठा। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी, आई एम रियली वेरी सॉरी मनीषा।